गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ यजकेल अध्याय 34 का पद 27। यहाँ लिखा है, मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इंग्लिश में पढ़ूंगा मेरे जो And the tree of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield its increase, and they shall be secure in their land, and they shall know that I am the Lord, when I break the bars of their yoke and deliver them from the hand of those who enslave them। मेरे अजीजों, बाइबल में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वादा है। जब हम सोचते हैं कि भूमि जो है हमारे जीवन की वो सूख चुकी है, या हम बोल सकते हैं कि ड्राई हो चुकी है, वहाँ बंजर भूमि बन चुकी है, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कोई उपाय नहीं सूझता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है मेरे अजीजों। उस परिस्थिति में जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कष्ट में हैं, जब हमें कोई उपाय नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ बंजर ही बंजर है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। उस समय हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे हमें सब ने छोड़ दिया, हम अकेले हैं, जो कुछ करना है हमें वो अकेले करना है। और शैतान इस बात का आश्वासन हमें दिलाना चाहता है कि हमारे साथ कोई नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखता है, हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को याद रखता है, बनाए रखता है, बचाए रखता है। उसका वचन जैसे कहता है, उसकी प्रतिज्ञा कहती है कि मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं। मतलब सेवा कराने का अर्थ यह है कि हमें जो लोग दुख देते हैं या हमारे परिश्रम का हमें फल नहीं देते, हमें हमारा वो शोषण करते हैं, हमें जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमारी जो मेहनत है उसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। जिस प्रकार से इजराइली उस मिस्र देश में थे, जैसी उनकी मेहनत थी, मेहनताना था, उन्हें वो मिलता नहीं था। वो करा रहे थे अपनी प्रार्थना में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को स्मरण आया, उसे स्मरण आया अपनी प्रतिज्ञा को, और उसने अपना एक जन भेजा उन्हें निकालने के लिए। मेरे जो हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक जन रखा है जो हमें निकालेगा, छुड़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अहम है प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूला नहीं है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, वो हमारी हर परिस्थिति को पलट देगा। बाइबल में लिखा है कि मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। ये ब्लेसिंग है मेरे अजीजों। प्रभु आशीष दे इस वचन पर। मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देता हूँ महान पिता, तेरे महान प्रेम करुणा दया के लिए पिता। प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, तो हमारे परिवारों के साथ में, हम सब के साथ में पिता, हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ है, आप चंगाई दें, स्वस्थ कर दें यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया, आप दया करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी। अगर कोई गरीबी में है, आप उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर चल पिता प्रभु जी। हालेलुया। कोई कर्जे में है पिता प्रभु जी, उस कर्जे से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु जी। हालेलुया। तू बड़े, हम घटे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो मित्रों को, अपने फ्रेंड को ये शेयर करें।